एक बार श्री लक्ष्मण जी ने श्री रामभद्र जी से प्रश्न कर दिया कि हे भ्राता, हे प्रभु, अब तो ये स्वर्ण की लंका आपकी हो गई है, क्योंकि अभी अभी आपने रावण का संहार कर दिया है। और नियम तो यही है कि जो व्यक्ति किसी राजा को जीत लेता है अथवा उसके द्वारा किसी राजा की वीर गति प्राप्त हो जाती है तो वो साम्राज्य, वो राज्य उसका हो जाता है, उसका जितना आधिपत्य है वो उसका हो जाता है, जो व्यक्ति जीत लेता है। तो सो प्रभु, ये तो आपकी स्वर्ण की लंका, ये तो आपकी हो गई। तो लक्ष्मण जी ने एक संदेशात्मक एक उपदेश श्री लक्ष्मण जी के सूत्र में पिरो दिया। कहा, सुनो लक्ष्मण, मैं मानता हूं कि ये स्वर्ण की लंका है, लेकिन ये मुझे अच्छी नहीं लगती है। यद्यपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते। हे लक्ष्मण, मैं मानता हूं कि ये सोने की लंका है, लेकिन मुझे ये अच्छी नहीं लगती। तो लक्ष्मण जी ने रामभद्र जी से प्रश्न कर दिया, क्यों? तो बोले, जननी जन्म भूमश्च, जो मेरी माँ जननी है यानी कौशल्या, और मैं जहाँ पैदा हुआ हूँ वो है अयोध्या। तो जननी जन्मभूमस्य, जहाँ मेरी जन्मभूमि, जो माँ मेरी अयोध्या है, स्वर्गादपि गरीयसी, वो स्वर्ग से भी अच्छी है, स्वर्ग से भी वो सुसज्जित है। लेकिन मुझे यद्यपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, ये जो मेरी सोने की लंका है, ये रावण की सोने की लंका है, ये मुझे अच्छी नहीं लगती, ये मुझे भा नहीं रही है, क्योंकि इसमें मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि एक व्यक्ति इस समय प्रमाण मांगता है कि महाराज जी, जो आपने जो ये वचन बताए हैं, इसका कोई मूल सूत्र, कोई प्रमाण है? तो आज मैं आपके सामने एक ऐसा प्रमाण प्रस्तुत करने जा रहा हूं कि आप लोग भी सुन करके दंग रह जाएंगे। प्रमाण ये है कि अभी अभी श्रीमाननीय श्री नरेंद्र मोदी जी 10 मार्च को जो उन्होंने जीत हासिल की है, और उस जीत का सेलिब्रेट करने के लिए अपनी माँ के साथ में गुजरात गए और उन्होंने माँ का आशीर्वाद प्रदान किया। क्योंकि मेरा मानना है कि यदि आप माँ के चरणों में जन्नत को नहीं प्राप्त कर पाए हैं तो जीवन में आप किसी भी जगह चले जाइए, आप कभी सुखी नहीं रह सकते। और दूसरी बात, एक किसी फक्कड़ संत ने मुझे बताया था कि बेटा, यदि आप किसी संत की उपासना करते हैं, सेवा करते हैं, किसी मठ मस्जिद मंदिर में जाकर के भगवान की मूर्ति की सेवा करते हैं, किसी ब्राह्मण की सेवा करते हैं, किसी गऊ की सेवा करते हैं, किसी संत की सेवा करते हैं, किसी बैरागी की सेवा करते हैं, उस परम तत्व की आप साधना भी करते हैं, यदि आपसे माँ रुष्ट हो जाए तो वो आपकी साधना व्यर्थ है। भस्मन्नेति जुहोति सा, राख में हवन करने जैसा है। यदि आप जिस प्रकार से कोई व्यक्ति राख में हवन करे तो उसको क्या लाभ? न वो जलेगी न वो धुआं देगी। भस्मन्नेति जुहोति सा। उसी प्रकार से यदि आपकी माँ प्रसन्न है तो परमात्मा भी आपका प्रसन्न है। क्योंकि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी कल गुजरात में जा कर के और अपनी माँ से वो आशीर्वाद प्रदान किया, तो ये इसका प्रमाण है कि माँ से बढ़कर के जन्नत कहीं नहीं होती है, माँ ही सर्वश्रेष्ठ माँ होती है। और श्री रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी ने भी स्पष्ट कर दिया है। श्री तुलसीदास जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति माँ की रक्षा करता है,
मैं भी उसकी रक्षा करता हूँ। तो बोले कि प्रभु आप किस प्रकार से रक्षा करते हैं? किसी भक्त ने भगवान से प्रश्न कर दिया। तो भगवान ने कहा कि जिस प्रकार से माँ अपने शिशु की रक्षा करती है, उसी प्रकार से मैं भी अपने उन भक्तों की मैं सेवा करता हूँ। उसी प्रकार से जिस प्रकार से आज माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जा कर के वहाँ पर और अपनी माँ का आशीर्वाद प्रदान किया, अपनी जीत का जो उद्घोष था वो माँ के चरणों में जा कर के समर्पित किया। और दूसरी बात एक और है, जब कोई बेटा किसी रणनीति को जीत करके माँ के सामने उपस्थित होता है तो माँ का जो प्यार है, जो वात्सल्य है, वो है जो करुणा रस है, वो किसी व्यक्ति से नहीं विशेष होता है, वो माँ के ही चरणों में जन्नत के प्रभाव से। जिस प्रकार से माँ आज अपने श्रीमान्य श्री नरेंद्र मोदी जी को देखी होगी तो वो कितना प्रभान्वित हुई होंगी। ये देखिए, ये भी आज मेरा एक बालक है जो सारी दुनिया पर राज्य कर रहा है, लेकिन वही सर जो सर आज सबके सामने, सभी नेता के सामने झुकता नहीं है, आज वही सर नरेंद्र मोदी जी का सर अपने माँ के चरणों में झुकता है। तो माँ ही देवता है, माँ ही ईश्वर है, क्योंकि माँ से बढ़कर के इस संसार में कुछ भी नहीं है। मेरा मानना है कि माँ की सेवा करो तो ईश्वर भी प्रसन्न रहता है। आप अपना ये वीडियो जो भी व्यक्ति देखे, और आप लोगों से बस यही निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि आप ही लोगों की वजह से आज हम इस स्थिति पे पहुँचे हुए हैं। क्योंकि मैं तो एक गांव का गंवार व्यक्ति था, इतनी सामर्थ्य नहीं थी हम में, लेकिन कुछ माता पिता की कृपा हुई जो उन्होंने पढ़ाया और आज आप लोगों के सामने हम हैं। तो आप लोगों से बस यही निवेदन करेंगे, अब आपका थोड़ा साथ और चाहिए, और हमारे इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब पे शेयर करिए। और हम यही चाहेंगे, क्योंकि हमारा एक चैनल है स्वप्नदीप करुणानिधान जी, आप उससे जुड़ें ताकि आने वाले भविष्य में श्रीमद् भागवत की कथाएं होंगी, श्री राम कथा होगी, इत्यादि के लाइव वगैरह चलेंगे, तो उससे भी आपको अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय।